कि आए हैं जब से शहरे नबी की पवन के पाँव, टिकते नहीं ज़मीन पे मेरे चमन के पाँव। सरकार मेरी कब्र में आएंगे इसलिए अच्छी तरह लपेटना अंदर कफन के पाँव। कि सरकार मेरी कब्र में आएंगे इसलिए अच्छी तरह लपेटना अंदर कफन के पाँव। बाग़े इरम के फूल भी उतने हंसी नहीं जितने हंसी है मेरे हुसैनो हसन के पाँव। कि बाग़े इरम के फूल भी उतने हंसी नहीं जितने हंसी है मेरे हुसैनो हसन के पाँव। जिगर मुरादाबादी के कलाम को सुनने का हम लोगों ने शरफ़ हासिल किया, जिस कलाम के एक शेर को सुनने के बाद में हैदराबाद के निज़ाम ने उसे चांदी के सिक्के से तोल दिया था। अल्लाह हमें हुजूर की नाज सुनने की, पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इसमें ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं जो हुजूर की महफ़िलों से दूर रहते हैं, जिन्हें हुजूर की महफ़िलें अच्छी नहीं लगती। अल्लाह का शुक्र है करीब 12 साल हो गए मुझे निज़ामत करते हुए हिंदुस्तान भर में, और हिंदुस्तान के बाहर बहुत घूमा टहला आदमी हूँ। इराक़ भी मैंने देखा, अल्लाह का शुक्र है 2-2 बार दुबई देखा, जॉर्डन देखा, 4-5 मरतबे अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह के रसूल का शहर नूर देखा। लेकिन आज इतनी बड़ी महफिल में एक बात मैं कहता हूँ कि यार रेड चीफ का जूता चप्पल पहनने वाला आदमी कामयाब नहीं है, राडो की घड़ी पहनने वाला आदमी कामयाब नहीं है, आईफोन इस्तेमाल करने वाला आदमी कामयाब नहीं है। कामयाब आदमी तो वो है कि जिसकी आखिरत कामयाब है। अल्लामा काफ़ी मुरादाबादी ने गालिबन 1856 में मुरादाबाद के फांसी के फंदे को चूम करके शायद यही कहा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। ये महंगा महंगा लिबास पहनने वालों से मुखातब होकर कहते हैं कि अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए एक बात कहता हूँ, कौन नहीं जानता है कि यार लता मंगेशकर को कौन नहीं जानता, जिसके गीत को सुनने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं, जिसे हिंदुस्तान में भारत रत्न का एवार्ड तक दिया गया। लता मंगेशकर को मरने से पहले पहले उसने अपने बयान में कहा कि ये दुनिया मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे तो अपना दिल उससे मजबूत रखना चाहिए जिसने ज़मीनों व आसमान को कायम फरमाया है। उसने कहा कि मेरे बाल काटने के लिए हिंदुस्तान के बड़े बड़े हेयर स्टाइलिस्ट मेरे घर आते थे। उसने कहा मेरे गैरेज में हज़ारों गाड़ियां खड़ी हुई हैं, महंगे महंगे लिबास मैं पहनने वाली, लेकिन आज जब मैं देखती हूँ उम्र के आखिरी हिस्से में तो क्या देखती हूँ कि वही अस्पताल का लिबास मेरे जिस्म पर है। हज़ारों गाड़ियाँ जो मेरे गैरेज में खड़ी हुई हैं, मैंने देखा आज की व्हीलचेयर पे चलने पे मजबूर हूँ मैं। तो उसने कहा कि दुनिया मुझे अच्छी नहीं लगती, और जिन लोगों ने दुनिया को अपने सीने से लगाया वो सारे लोग बर्बाद हो गए, और जिसने अपना रिश्ता उससे जोड़ा जिसने ज़मीनों व आसमान को कायम फरमाया है, वही लोग दुनिया में कामयाब हैं। वरना मौजूदा दौर में जो हम जी रहे हैं, शायद एक सच्ची बात कह दूं, और देवरिया लाल नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोग इसे झुठला नहीं सकते हैं, आज लोग अपनी बीमारी की वजह से परेशान नहीं है यार, आज लोग दूसरों का सुख चैन देख करके परेशान है। पहले के दौर में हार्ट अटैक की बीमारी बहुत कम थी, पहले के दौर में किसी का गुर्दा नहीं फेल होता था। इसकी बुनियादी वजह यह है कि पहले जब कोई मिलता था तो मोहब्बत से मिलता था, वो कहता था अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो सामने वाला आदमी मोहब्बत के साथ उसे जवाब देता था अल्लाह तुझे भी सलामत रखे। लेकिन आज लोग सलाम कब करते हैं? आपका स्टेटस देख करके, आपका मर्तबा देख करके, आप विधायक हैं कि मंत्री हैं कि आप बड़े आदमी हैं, इन सारी चीज़ों को देख करके लोग सलाम करते हैं, तो बीमारियां हमारे घर में दस्तक देती हैं। यार आखिरी बात ये कह दूं कि डूबने वाला बहुत देर से डूबे, शायद डूबता देखने वाले को बहुत जल्दी है, ये डूबेगा कब। तो इतनी बड़ी भीड़ है तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के हवाले से। हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती जुबैर साहब तुल्ला यहाँ बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं जो सुनना चाहते हैं? जरा हाथों को उठाएं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस है। मैं तो देवरिया लाल की कमेटी को मुबारकबादी पेश करता हूं कि हिंदुस्तान में आपने मुनफरिद नाम रखा है, मुनफरिद नाम, बिल्कुल तन्हा नाम रखा है। मदरसे के एक तालिब इल्म से एक आदमी ने कहा कि मेरे भाई, मैंने यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ने वाले को देखा है कि वो लोग चांद पर पहुंच गए, पढ़ते पढ़ते चांद पे पहुंच गए, लेकिन तुम मदरसे में पढ़ने के बाद चांद पे नहीं पहुंच सकते। तो उस मदरसे के तालिब इल्म ने कहा कि बेवकूफ़, तुम मखलूक तक पहुंचना चाहता है, मैं इल्म दीन सीख कर खालिक तक पहुंचना चाहता हूँ, समझ रहे हो, खालिक तक पहुंचना चाहता हूँ।
तो हुजूर मुफ्ती जुबैर साहब बहुत दूर से आए हुए हैं और बहुत खुशी की बात है कि जिन लोगों ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बहुत करीब से नहीं देखा है, आज उनके घर की निशानी भी देख ले माशाअल्लाह। हजरत यहाँ बैठे हुए हैं, तो आइए नारों से इस्तकबाल करते हैं। जिम्मेदारी आपकी है सुभान अल्लाह कहने की और नारे के जवाब देने की। नारे तकबीर, ना 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 ना, और मिलके लगाओ कि कांटों की रुकावट से कली भी नहीं रुकती, सयाद से फूलों की खुशी भी नहीं रुकती, क्या रोकोगे तुम जिक्र हुसैन इब्ने अली को, अबे तुमसे तो एक असगर की हंसी भी नहीं रुकती। तो हुसैनियों, एक एक आदमी अपने हाथों को उठाए। आप मेरी नजर से छुप सकते हैं, लेकिन जिसकी महफिल में आए हुए हैं उनकी नजर से आप नहीं छुप सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तार बंदी, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, हुजूर मुफ्ती जुबैर साहब तिबला, नारे तकबीर। शहर में दो आदमी ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक रकात नमाज हो चुकी थी। तो दूसरे ने कहा कि यार ये तो कहिए कि जाते जाते ईद की नमाज मिल गई। तो साथ में था, उसने कहा वजू करके आते तो ये भी ना मिलती। लेट में आने का नुकसान तो जाहिर है ना, कि हाथों में तलवार उठाना पड़ता है, दुश्मन की औकात दिखाना पड़ता है। मेरे हुजूर के घर वालों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं तब ये दीन हमारे घर तक पहुंचा है। यही एक मफहूम है, देखें कि हाथों में तलवार उठाना पड़ता है, दुश्मन की औकात दिखाना पड़ता है, दीन पे चलना खेल नहीं है बच्चों का, सर देकर इस्लाम बचाना पड़ता है। कि दीन पे चलना खेल नहीं है बच्चों का, सर देकर इस्लाम बचाना पड़ता है। अदीब जी सलाहियत खतीब हिंदुस्तान हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती कमाल अहमद अलीमी साहब यहाँ मौजूद हैं, जो हिंदुस्तान भर में अल्लाह का शुक्र है जाने महफिल बन के शिरकत करते हैं। उनकी मौजूदगी में एक बात कहता हूँ कि दिल्ली की कुर्सी पर कोई भी बैठता है वो हुजूर गरीब नवाज की बारगाह नूर करम में चादर भेजता है ना। एक मफहूम है, देखें कि हाथों में तलवार उठाना पड़ता है, दुश्मन की औकात दिखाना पड़ता है। असमें आप खामोश बैठे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मेरी जमात के उलमा जितने यहाँ मौजूद हैं जो मुझसे छोटे हैं, मैं उनके बारे में कहता हूँ, पता नहीं क्यों वो सब रमज़ान से पहले ही एतकाफ में है। मैं अल्लाह का शुक्र है मैं किसी कॉलेज में किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा हूँ। मैंने भी किसी जामिया में जा कर के इन बड़े लोगों के जूते चप्पल उठाए हैं। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि जैद ने बकर को क्यों मारा है। उसे आप चाहे जुमला फेलिया बनाओ चाहे जुमला इसमिया, मारा उसी ने। थोड़ी सी आवाज सुनना चाहिए कि हाथों में तलवार उठाना पड़ता है, दुश्मन की औकात दिखाना पड़ता है, दीन पे चलना खेल नहीं है बच्चों का, सर देकर इस्लाम बचाना पड़ता है। कोई गवर्नर हो या वजीर आजम हो, अबे ख्वाजा के दरबार में आना पड़ता है। कि कोई गवर्नर हो या वजीर आजम, ख्वाजा के दरबार में आना पड़ता है। इतने कैमरे लगे हुए हैं, पूरी दुनिया के लोग आसानी के साथ देख सकते हैं। अल्लामा मुफ्ती कमाल साहब को गवाह बना करके मैं सोचता हूँ कि यार जिनके बिठाए हुए ऊंट को 850 साल पहले लोग नहीं उठा पाए, आज उनके दरबार के मार्बल टाइल्स को उखाड़ने की बात करते हैं। अजहर फारूकी साहब बरेली शरीफ में रहते हैं, उन्होंने कभी कहा था एक शेर कि लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया। मैं आराम से पढ़ता हूँ और देखता हूँ कितने लोग वहां तक पहुंचते हैं जहां मैं बहुत पहले पहुंचा हुआ हूँ। कि लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, एक दुर्वेश को गुमनाम नहीं कर पाया, और ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया। कि ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया। हम लोग तो हिंदुस्तान भर में जाते रहते हैं और एक दूसरा चेहरा रोजाना देखते हैं आप जैसे नेक लोगों का। मैं तो नहीं डरता, मैं तो खुल के कहता हूँ कि न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुम्हें करनी है जितनी कोशिशें कर लो मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ा हूँ न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। अगर आपकी मोहब्बतें इस मुल्क के साथ हैं तो मुबारक, और जो लोग इस मुल्क के दुश्मन हैं जाहिर सी बात है कि हम उनके दुश्मन हैं।
एक बात, एक मफहूम निकालता हूं अपनी शायरी में और देखना चाहता हूं कि देवरिया लाल की इस महफिल में आखिर चिल्ला के लोग शेर सुनना पसंद करते हैं कि बहुत आराम से कोई पढ़ के बैठ जाए तो सुभान अल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह की दाद लेना यहाँ बहुत मुश्किल है। आज मैं देखना चाहता हूं कि आपकी खामोशी से कहां तक फायदा है ना। देखें किन निगाहों में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। बस एक ही मिसरा है जिसमें शेर है, बाकी सब ऐसे ही है। वो मजरूह सुल्तानपुरी एक मुशायरे में शेर पढ़ रहे थे। जब उन्होंने पहला शेर पढ़ा तो किसी ने कोई दाद नहीं दी, जब उन्होंने दूसरा शेर पढ़ा तो किसी ने कोई तवज्जो नहीं की। तो मजरूह सुल्तानपुरी कहते हैं कि हजरात बाकी शेर भी ऐसे ही हैं, आप नहीं बोलेंगे तो मैं वो शेर काट दूंगा, हज़फ कर दूंगा उसे कहीं ना कहीं से, समझ रहे हैं, और सुनेंगे तो एक शेर बढ़ा दूंगा। बात सिर्फ इतनी है। मैंने जामिया इस्लामिया रौनाही के ग्राउंड में हुजूर मुफ्ती बख्शुल्लाह साहब बैठे हुए थे, अल्लामा मुफ्ती गुलाम मुर्तज़ा साहब बैठे हुए थे। एक बात मैंने कही थी, मैंने कहा कि एक साहब ने शादी की तो उनकी अहलिया का नाम था साकिना खातून। 2-2.5 साल के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली, अल्लाह की मर्जी देखें, उसका भी नाम था साकिना खातून। 3 साल के बाद पहली वाली बीवी को उसने तलाक दे दिया। तो लोगों ने कहा यार तुमने अपनी पहली बीवी को तलाक क्यों दे दिया। तो उसने कहा क्या बताऊं यार, एक जलसे में गया था तो एक मौलाना साहब कह रहे थे कि जहां 2 साकिन इकट्ठा हो जाएं वहां पहले को हज़फ कर दिया। जहां 2 साकिन इकट्ठा हो जाए वहां पहले को हज़फ कर दिया जाता है। पता नहीं क्यों मैं पढ़ी लिखी बातें करता हूं तो आप वहां तक कम पहुंचते हैं। लेकिन एक शेर, बस एक ही शेर आप सुनेंगे तो ठीक है, वरना दुआ करके जाऊंगा तो सुभान अल्लाह कहते हैं अल्लाह सबको मदीना शरीफ भेज दे। हाँ देखो फायदे की बात है कितना जल्दी ये सुभान अल्लाह कहते हैं। और जो लोग नहीं बोलते हैं जब कश्मीर में जंग हो तो सबको उठा के वहीं भेज दे। किन निगाहों में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा, अगर तैबा से दूरी का ख्याल आया तो क्या होगा। मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ, पढ़ा लिखा दिमाग है यहाँ, पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, पढ़ा लिखा वजूद यहाँ बैठा हुआ है। तो अल्लाह का शुक्र है माइक पे मुझे नहीं बल्कि जामिया अलीमिया जमदाशाही के उस मुफ्ती और उस उस्ताद को आपके हवाले कर दूं जो हिंदुस्तान भर की महफिलों में जाकर ये कहता है कि यार डंडा किसी भी खानका का हो उसमें झंडा बरेली का होगा। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें हुजूर मुफ्ती कमाल अहमद अलीमी साहब क़िबला का, जिनका इस्तकबाल मैंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में किया है। आज आपके इस गाँव में करके दिल को बहुत खुशी महसूस होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर तकलीफ ना हो तो अपने हाथों को एक एक आदमी उठाए, वरना मैंने मुफ्ती साहब क़िबला के बारे में सुना है कि जहाँ के लोग हाथों को उठा के सुभान अल्लाह कहते हैं, नारा लगाते हैं, तो वहाँ ये अच्छा बोलते हैं, और जहाँ के लोग नहीं बोलते हैं तो फिर वो बगैर बोले हुए अपने घर चले जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तारबंदी, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, अवामे अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत कि वक्त ही कम था फैसले के लिए, वरना मैं आता मशवरे के लिए। आपके माइक में कुछ है नहीं, इसमें थोड़ा सा कुछ इको कुछ डाल दो, वरना बोलने वाला मर जाएगा जलसा बाद में